नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक आज बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, लेकिन ये है हिंदी टू इंग्लिश, हम इसका ट्रांसलेशन करने वाले हैं, इसलिए मैंने छोटी स्टोरी ली है। क्योंकि क्या होता है, इंग्लिश टू हिंदी करने में बहुत आसानी होती है, यानी कि बहुत थोड़ा सा जल्दी बताते बनता है। लेकिन यदि हिंदी टू इंग्लिश करें तो थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि एक के ऊपर जो एक लिखा है तो उसके नीचे हम लिख दिए, जंगल लिखा तो जंगल लिख दिए, में लिखा तो इन लिख दिए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, थोड़ा सा समय लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी छोटी स्टोरी ली है। और ये आप सभी को पता है स्टोरी में क्या होता है, कैसे होता है, हमने बहुत बार पढ़ा भी है। लेकिन इसका ट्रांसलेशन हम आज हिंदी टू इंग्लिश करने वाले हैं और आपको इस प्रकार से मैं प्रोवाइड करूंगा, देखिए लास्ट में वीडियो के। और यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे बिल्कुल आपको हिंदी लिखा है उसके नीचे आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो बाद में खुद से सीखने के लिए कि कैसे, कहाँ पर, किसका मीनिंग क्या होगा। तो लास्ट तक के पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आपको बहुत ही ईजी होने वाली है। और इस प्रकार के बाद में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे बहुत सारी स्टोरी होगी, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी का मैं ऐसे ही ट्रांसलेशन आपको बना के दूंगा, ताकि आप आसानी से समझ पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। मूर्ख गधा, मूर्ख गधा उसे हम कहते हैं द फूलिश डंकी। ठीक है, फूलिश यानी होता है मूर्ख और डंकी यानी होता है गधा, तो द फूलिश डंकी। अब देखते हैं, एक जंगल में एक शेर रहता था। तो एक जंगल में एक शेर रहता था, तो इसे हम जब इंग्लिश में बनाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, कहीं पे कोई रहता था तो देयर लिव्ड। हम ऐसे नहीं बोलेंगे एक जंगल, स्टार्टिंग में ऐसे नहीं करेंगे। हम शेर रहता था तो कहीं पर कोई रहता था, कुछ होता था, तो हम पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, देयर लिव्ड, यानी वहां रहता था। तो वहां नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम वहां पे देयर का यूज करते हैं। देयर लिव्ड, वहां रहता था, अ लायन, एक शेर, इन अ फॉरेस्ट, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। देखिए इस प्रकार से ट्रांसलेशन होता है। तो आपको जब मैं इंग्लिश टू, जिसका जो इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ आपको दूंगा, तो आपको और आसानी होगी समझने में। ठीक है, एक जंगल में एक शेर रहता था, तो इसका हो गया देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी जंगल होता है। ठीक है, एक दिन उसने अपने सेवक गीदड़ से कहा, एक दिन उसने, तो एक दिन का होगा वन डे, उसने, तो उसने को हम ही कहेंगे, ही यानी वह भी होता है और उसने भी। टोल्ड, टोल्ड यानी कहा। हिज सर्वेंट, हिज यानी अपने, सर्वेंट यानी सेवक, गीदड़, तो गीदड़ को कहते हैं जैकाल। ठीक है, जैकाल कहते हैं। तो अपने सर्वेंट गीदड़ से कहा, तो इसका क्या होगा, इसका मतलब एक दिन उसने अपने सेवक गीदड़ से कहा, तो इसका होगा वन डे ही टोल्ड हिज सर्वेंट जैकाल। ठीक है, उसके बाद देखिए, तू जाकर किसी जानवर को मूर्ख बनाकर यहां ला। ठीक है, यहां ला, तू जाकर, तो यू गो या फिर गो, एंड ब्रिंग, और ले आओ, ब्रिंग यानी होता है यहां लाना। अ बीस्ट यानी एक जानवर, बीस्ट यानी होता है जानवर। हियर, हियर यानी यहां, ब्रिंग यानी लाना, हियर यानी यहां, तो क्या हो गया, गो एंड ब्रिंग अ बीस्ट हियर, जाओ और एक जानवर यहां ले आओ। फूलिंग हिम, मूर्ख बनाकर, तो इसे हम कहेंगे फूलिंग हिम, फूलिंग हिम यानी मूर्ख बनाकर। और फिर क्या बोल रहा है उसके बाद देखिए, मैं उस झाड़ी में छिपा रहूंगा, मैं उस झाड़ी में छिपा रहूंगा, तो इसका होगा आई विल बी, इसका मतलब होता है आई विल बी हाइडिंग इन दैट बुश। हाइडिंग यानी छिपा रहूंगा। विल बी का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रहूंगा, गा गी गे लिखा तो विल का यूज हो रहा है, और ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए बी का भी यूज हो, विल बी का यूज वहां पे होता है। और हाइडिंग यानी छिपा रहना, उसे हाइडिंग कहते हैं, छिपा रहना यानी हाइडिंग, रहूंगा बोल रहा है। इन दैट बुश, बुश का मतलब होता है झाड़ी, तो मैं उस झाड़ी में छिपा रहूंगा। आई विल बी हाइडिंग इन दैट बुश, दैट बुश आएगा क्योंकि उस झाड़ी में बोल रहा है, इस झाड़ी होता तो दिस बुश होता, उस झाड़ी तो होगा दैट बुश। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं लास्ट में, और अच्छे से आप समझ जाएंगे जब उसे देखेंगे तो आप। ढूंढते ढूंढते गीदड़ नदी किनारे पहुंचा। अब ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंचे, तो इसे हम कैसे कहेंगे, द जैकाल वेंट डाउन। वेंट डाउन का मतलब होता है कहीं पहुंचना। ठीक है, कहां पहुंचा, टू द बैंक ऑफ रिवर। बैंक ऑफ रिवर का मतलब होता है नदी के किनारे, बैंक यानी किनारे और नदी यानी रिवर, तो नदी के किनारे पहुंचा यानी बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ द रिवर। जहां, जहां यानी होगा वेयर, जहां यानी वहां। अ डंकी, एक गधा, अ डंकी घास चर रहा था, तो घास चरने को बोलते हैं
ग्रेज्ड, ग्रेज यानी चरना होता, अब चर रहा था, पास्ट टेंस है, इसलिए ग्रेज का क्या हो जाएगा, ग्रेज्ड हो जाएगा, ग्रेज्ड। स्पेलिंग वगैरह सब आपको वहीं पे मिल जाएगा जो लास्ट में प्रोवाइड करूंगा। ग्रेज द ग्रास, ग्रास यानी घास, और चरने को हम ग्रेज कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया कि वेयर अ डंकी ग्रेज द ग्रास, जहां पर एक गधा घास चर रहा था। गीदड़ बोला, द जैकाल आस्क्ड, अब यहाँ पे बोलने को तो से बोलना चाहिए, आज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ काम करने के लिए बोलते हैं, किसी से कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो वहां पे बोलने को हम आज कहते हैं, कुछ काम करने को कहते हैं तो आज कहते हैं। आज कहने पूछना भी होता है, और कुछ काम करने को बोलने को भी आज कहा जाता है। गीदड़ आज्ड, या फिर जैकॉल आज्ड, या फिर आप बोल सकते हैं जैकॉल सेज भी बोल सकते हैं आप। अंकल सेड बोलेंगे वहां पे, अंकल चाचा यानी अंकल, मेरे साथ जंगल में चलो, मेरे साथ, तो गो विथ मी यानी मेरे साथ। टू द फॉरेस्ट, जंगल में चलो यानी टू द फॉरेस्ट, तो अंकल गो विद मी टू द फॉरेस्ट, चाचा मेरे साथ जंगल चलो। वहां बहुत हरी हरी घास है, ठीक है, यहां तक देखिए, वहां बहुत हरी हरी घास है, तो उसका क्या होगा, देयर इज, वहां यानी देयर इज, बहुत घास है मतलब प्लेंटी, प्लेंटी यानी बहुत होता है। ऑफ ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास यानी हरी भरी को ग्रीन कहते हैं, हरी, और घास को ग्रास कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि देयर इज प्लेंटी ऑफ ग्रीन ग्रास, और एंड वहीं तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। एंड यू विल गेट मैरिड, वहां तुम आपकी शादी हो जाएगी या तुम्हारी शादी हो जाएगी। देयर टू, वहां भी, है ना, भी यानी टू, देयर यानी वहां, तो इस प्रकार से, और वहीं तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। एंड यू विल गेट मैरिड देयर टू, टू यानी होता है भी, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, गीदड़ की बात मानकर गधा उसके साथ चला गया। अब यहाँ पे क्या होगा, द जैकाल ओबेड, ओबेड यानी होता है किसी की बात मानना, आज्ञा मानना को ओबेड कहते हैं, तो जैकाल ओबेड हिम यानी उसकी बात मान गया। एंड लेफ्ट विथ हिम, लेफ्ट यानी होता है छोड़ देना उस जगह को या वहां से चले जाना, लेफ्ट विथ हिम, विथ यानी साथ, लेफ्ट यानी चले जाना, ठीक है। एंड लेफ्ट विद हिम, और उसके साथ चल दिया। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे अभी बोले स्टोरी में वैसे वैसे हुआ है जैकॉल और यहाँ पे डोंकी का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज जो कि इसका लास्ट पेज है। इसके बाद स्टोरी यहाँ पे देखिए खत्म हो जाएगी, लेकिन वही मैंने कहा था हिंदी टू इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, जो हम नॉर्मल जो समय होता है मतलब इंग्लिश टू हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। अब उसके बाद देखते हैं, गीदड़ गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया। अब इसे हम कैसे बोलेंगे, गीदड़ गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया, तो जैकॉल टुक, द जैकॉल टुक, टुक क्या होता है ले जाना, है ना, टुक क्या ले जाना, टेक क्या ले जाना होता है, टुक क्या ले गया, तो पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे क्या हुआ पास्ट टेंस है, इसलिए हम टुक का यूज करेंगे। गीदड़ गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया, द जैकॉल टुक द जैकॉल, है ना, गीदड़ गधे को, तो यहाँ पे गधा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डोंकी हो जाएगा, तो द जैकॉल टुक द डोंकी टू द सेम बुश, सेम बुश यानी होता है उसी झाड़ी में, देखिए इसमें लिखा हुआ है जिसमें शेर छिपा था, यानी उसी झाड़ी में, तो सेम बुश कहेंगे उसे, शेर छिपा बैठा था। तो विच द लायन हैड हिडन, विच यानी जहां, द लायन हैड हिडन यानी शेर छुपा हुआ था। गधे ने झाड़ियों में शेर की चमकती आंखें देख ली, गधे ने, तो यहां पे होगा द डोंकी सॉ अ लायंस, लायंस यानी शेर की, लायंस, चमकती आंख, तो चमकती आंख तो ब्राइट, ब्राइट यानी चमकता हुआ होता है, आइस चमकती हुई आंख, तो ब्राइट आइस, इन द बुशेस, इन द बुशेस यानी झाड़ियों में। तो यहां तक क्लियर हो, गधे ने झाड़ियों में शेर की चमकती आंख देख ली, तो क्या होगा द डोंकी सॉ अ लायंस ब्राइट आइस इन द बुशेस। उसके बाद देखिए, और वह डरकर भाग गया, और वह, एंड ही रैन अवे, रैन अवे यानी वहां से भाग जाना, इन फियर, इन फियर यानी डर यानी होता है फियर, इन फियर, तो और वह डरकर भाग गया, तो इसका मतलब अभी आपको बताया एंड ही रैन अवे इन फियर। उसका देखिए, शेर गीदड़ से बोला, द लायन आस्क्ड द जैकाल, उसे दोबारा लाओ, ब्रिंग हिम अगेन, ब्रिंग यानी लाना, हिम यानी उसे, अगेन यानी फिर से या फिर दोबारा, ब्रिंग हिम अगेन उसे दोबारा लेकर आओ, इस बार मैं देर नहीं करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू बी लेट दिस टाइम, ठीक है, इस बार मैं देर नहीं करूंगा, तो उसे इस प्रकार से बोलेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू बी लेट, टू बी लेट यानी होना देर होना, दिस टाइम यानी इस समय देर नहीं करूंगा। उसके बाद फिर क्या हुआ देखिए, गीदड़ दोबारा गधे के पास जाकर बोला,
ठीक है, तो यहां पर होगा द जैकॉल वेंट बैक टू द डंकी। वेंट बैक यानी फिर से दोबारा, जिसे हम कहते हैं वापस चले जाना। पास जाकर बोला चाचा भाग क्यों गए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंकल व्हाई डिड यू रन अवे, व्हाई डिड यू यानी क्यों आप भाग गए, पास्ट टेंस इसलिए डिड का यूज किया है। गधा बोला, तो गधा बोलो को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सैड द डंकी। मुझे झाड़ी में शेर की चमकती आंखें दिखी थी, आई सॉ अ लायन शाइनिंग आइज या फिर ब्राइट आइज इन द बुश, ठीक है, मुझे दिखी थी। फिर गीदड़ बोला, तो गीदड़ क्या बोल रहा है, द जैकॉल सैड चाचा वो तो तुम्हारी दुल्हन की आंखें थी, अंकल ही वॉज यानी वह थी, योर फ्रेंड्स आइज, अब यहाँ पे दुल्हन की आंखें थी तो दुल्हन को क्या कहते हैं, वहां पे फ्रेंड तो नहीं हो, फ्रेंड यानी दोस्त होता है, दुल्हन की आंखें थी तो दुल्हन को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं दुल्हन को चाचा वो तो तुम्हारी दुल्हन की आंखें थी, अंकल ही वॉज योर ब्राइड्स आइज, ब्राइड यानी होती दुल्हन जिसे हम कहते हैं ना, तो उसकी आंखें थी। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद गधा गीदड़ की बातों में आकर फिर से उसके साथ चला गया, तो द डंकी कैम बैक, तो डंकी फिर से चला गया टू द जैकॉल यानी जैकॉल के साथ, हम टू द जैकॉल लिखेंगे यानी गधे के साथ चला गया। झाड़ी के पास पहुंचते ही क्या हुआ, झाड़ी के पास शेर ने गधे को मार गिराया। द लायन साउट डाउन यानी होता है वहां पे पहुंचना। द जैकॉल एज सुन एज ही रीच, जैसे ही वह वहां पहुंचा। नियर द बुश यानी झाड़ी के पास पहुंचते ही क्या वो उसे मार गिराया, तो उसे शॉट डाउन कहते हैं, शॉट डाउन यानी मार गिराना, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया कि यहाँ पे देखिए अगर उसने झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने गधे को मार गिराया, तो झाड़ी के पास द लायन शॉट डाउन यानी शेर ने उसे मार गिराया। द जैकॉल यानी जैकॉल एज सुन एज ही रीच नियर द बुश यानी गधे को, सॉरी यहाँ पे डंकी आएगा, तो द लायन शॉट डाउन द डंकी एज सुन एज ही रीच नियर द बस, जैसे ही वह बस के पास बुश के पास पहुंचा। बुश यानी होता है, मैंने आपको बताया था झाड़ी। इस प्रकार शेर और गीदड़ का भोजन जुटा, इस प्रकार, तो इस प्रकार का मतलब दस यानी इस प्रकार से। गैदर्ड यानी एक साथ। द फूड ऑफ द लायन एंड द जैकॉल, फूड ऑफ द लायन एंड जैकॉल यानी गीदड़ और शेर का क्या हुआ, भोजन जुट गया, यानी भोजन वहां पे उन्हें मिल गया। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है, इससे मोरल क्या मिलता है हमें, तो इसका मोरल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। तो इट शुड नेवर यानी कभी नहीं करना चाहिए। बी द फॉली ऑफ अदर टू इंडगल इन फ्रिवल्टी, तो इसका मतलब होता है चिकनी चुपड़ी बात, जिसे हम कहते हैं इंडगल इन फ्रिवल्टी यानी उनकी बातों में कभी भी नहीं आनी चाहिए। अब इसका मैं क्या इंग्लिश में आपको नीचे दिखा दूंगा आपको किस प्रकार से है, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो इस प्रकार से, और आपको बहुत सारी प्रोवाइड भी करने वाला हूं मैं, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, जिससे क्या होगा, देखिए अभी फोटो देखिए आप, इस प्रकार से रहेगा तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा किसका मतलब क्या होता है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ी भी पसंद आई, मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।